नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। अभी हमारी उपस्थिति पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में है और अभी आज यहाँ पे उर्स का पावन मौका था, तो यहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उपस्थित हुए थे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं हर एक पहलू को। क्या नाम हुआ सर? इस वर्ष चुनाव है, सबसे पहले बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस वर्ष चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैं यहाँ उर्स के मौके पे आया हूँ और उर्स के मौके पे देश में, प्रदेश में। आप अपना नाम बताए नहीं अभी तक हमारे दर्शकों को, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर हुआ और मैं यहाँ पटना साहिब खासकला आलमगंज का कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो मतलब क्या लगता है इस वर्ष क्या माहौल होने वाला है, मतलब पटना साहिब की जनता का? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाजरीन जो उर्स के मौके पे शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह आस्थाने पे आए हैं, दुआ मांगने के लिए आए हैं, हमारे वतन की सलामती की दुआ मांगने के लिए आए हैं, हमारे वतन के आवाम के, हम हिंदुस्तानियों की सलामती की दुआ मांगने आए हैं, हम हिंदू मुसलमान भाइयों की सलामती इत्तेहाद की दुआ मांगने आए हैं। तो सबसे पहले मैं उनका खैर मकदम करता हूं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो होता रहेगा, लेकिन इस बार महागठबंधन देश में मुद्दा क्या होने वाला है? आप कांग्रेस के हैं तो महागठबंधन के बारे में बोलेंगे, ये तो आम सी बात है, लेकिन मुद्दा क्या होने वाला है जिसके आधार पर आप मतदान करने वाले हैं या फिर जनता मतदान? देखिए, महागठबंधन का मुद्दा सिंपल सा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और रोजगार, पलायन का मुद्दा रुके, ये सब विशेष मुद्दे हैं। और भी बहुत सारे हर प्रांत का अलग अलग विभिन्न मुद्दा है, तो उसको हम लोग सब मैनिफेस्टो में सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे बाढ़ का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कोसी का अलग मुद्दा है, विश्वविद्यालय का अलग मुद्दा है। मुद्दे तो इतने हैं कि सारी सरकार उस मुद्दे में दब जाएगी, काम कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग ये पब्लिक के बीच में अपना कमिटमेंट को लेकर के जा रहे हैं। हम उनसे वादा कर रहे हैं जो हम पूरा भी करेंगे, और ये कोशिश कर रहे हैं कि धर्म, जात और बंटवारे का जो बीजेपी का मतलब कि चुनावी मुद्दा होता है, उसको छोड़ करके एक बार बिहार की जनता अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, बिहार प्रदेश के लिए इस बार वोटिंग करे और ऐसा जनमत दे। नंदकिशोर यादव के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? देखिए, आप सिंपल सा आपको एक बात बताते हैं कि पटना साहिब में 30 साल से वो विधायक हैं, 60 टर्म उनका हो गया। एक भी केंद्र शासित विद्यालय पटना साहिब विधानसभा में नहीं है। आप बताइए, नवोदय विद्यालय है यहाँ? केंद्रीय विद्यालय है यहाँ? नहीं है। ये कैपिटल है और इस विधानसभा में एक भी केंद्र विद्यालय नहीं है। बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा आप अच्छे से जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हमने ये मुद्दा उठाया था कि इनलैंड वाटर टर्मिनल जो कॉलेज है, जो डिप्लोमा का डिग्री कर रहा है, उसको आप मैरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट कीजिए, उसको एफिलिएशन करवाइए। और रहा बात रोजगार और पलायन का, तो हम ये गारंटी देते हैं कि गंगा माता हमारे पटना से सटी हुई है, मछली पालने से सारा बेरोजगारी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। इतना हम लोगों के अंदर हम लोग रिसर्च किए हैं। हम लोग तो इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं काम किया गया सर? आज बोल रहे हैं आप सरकार में नहीं है, तो बोल रहे हैं कि ये मुद्दा है और इन पे काम किया जाएगा। देश में बहुत परिवर्तन आया है, शिक्षा में क्रांति आई है, देश के युवाओं ने रुख किया है राजनीति की तरफ, और शिक्षित युवाओं ने जब राजनीति की तरफ रुख किया है, एडुकेटेड लोगों ने, रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स ने जब रुख किया है, तो वो जो पोटेंशियल है हमारा प्रदेश का, उसको टैप करने का, उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं उसके लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो क्या लगता है कि पलायन रुक जाएगा उसके बाद? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से हम कह नहीं सकते हैं कि तेजस्वी जी चेहरा बने कि नहीं बनेंगे। मतलब अभी डाउट है? ये हमारे लेवल का बात नहीं ना है, ये बहुत ऊंचे लेवल का बात है। हमसे पटना साहिब विधानसभा के बारे में आप बात ना कीजिएगा, हम प्रदेश के नेता नहीं ना। आखिरकार कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से बच रही है कहीं ना कहीं। हम आपको क्या बोले? अब आप आम को इमली बोलिएगा तो पब्लिक आम को आपस में कुछ मतभेद तो नहीं चल रहा है कहीं? हम लोग एक मत से हैं। पप्पू यादव जी को गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको देखने में लगता है ना, जनता के लिए काम करने वाला आदमी गाड़ी पे नहीं चढ़ता है, पैदल चलता है। जनता के दुख सुख में आंसू पोंछने वाला आदमी गाड़ी पे चलता है कि पैदले चलता है? पप्पू यादव जमीन का ना नेता है, वो जमीने पे चलता है। उसको गाड़ी पे चढ़े, हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा, लैंड रोवर से चढ़ जाए। जमीन के नेता है और बहुत बड़ी बातें कहते, उनका कहना था कि किसी उड़ाद के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, लेकिन जब बात आई पूर्णिया में तो देखे होंगे आप कि तेजस्वी यादव के गुनगाते नहीं थके। देखिए, ये हमारे संस्कार हैं कि गठबंधन से जो साथी हैं उनके साथ हमको मिल के चलना है। अगर किसी, देखिए, कोई भी मानव 100% परिपूर्ण नहीं होता है, किसी के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, चाहे कोई भी हो। तो महागठबंधन में सब मिलजुल के चल रहे हैं और किसी के अंदर कोई कमी रहेगी तो उसको हम लोग आपस में बातचीत करके, डिस्कस करके पूरा कर लेंगे। महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ, मुद्दों के साथ लेके और मुद्दों का समाधान लेकर के उतर रही है।
मुद्दों का समाधान हम तो बोल रहे हैं, हम चैलेंज ये कर रहे हैं कि पटना साहिब का पलायन का मुद्दा तो हम गंगा के मछली पालन से ही ख़त्म कर देंगे। अच्छा। देखिए एक चीज़ और, कोटा में स्टूडेंट कहाँ का है? बिहार का है, पटना का है। कोटा में शिक्षक कहाँ का है? बिहार का है। तो स्टूडेंट भी बिहार का है और शिक्षक भी बाहर का है। पहाड़ा कहाँ? राजस्थान में। अरे वही कोचिंग अगर हम बिहार में वो व्यवस्था देंगे तो कोई कोटा क्यों जाएगा? वो रिसोर्स, वो टैलेंट, वो जो जनरेट रेवेन्यू हो रहा है वो तो हमारे पटना ही बिहार ही में ना रहेगा। कार पच कर रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, महाजंगल राज आ जाएगा। देखिए हाँ, अब एक खाली शॉर्ट बात बोल के हम ख़त्म कर देंगे। जंगल राज आएगा कि नहीं आएगा इसको जनता डिसाइड करेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ जो जनता थी उन्होंने किस किस तरह से अपने मुद्दों को रखा। कांग्रेस के नेता थे ये, और इन्होंने बहुत ही निर्भयता से अपनी सारी बातों को ना केवल रखा बल्कि ये भी कहा कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये पलायन के मुद्दे पे भी बात की। इन्होंने कहा कि पलायन रोक देंगे। खैर क्या होगी, किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।